क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपने पैसे के साथ ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम में छुपे हुए वो 7 सरल कदम हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज हम इस पावरफुल बुक की जर्नी पर निकलेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम का मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि पैसे की दुनिया में सफल होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के 50 सबसे ब्रिलियंट फाइनेंशियल माइंड्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं, वॉरेन बफेट से लेकर कार्ल आइकान तक। और जानते हैं क्या? इन सभी बिलियनर्स में 4 कॉमन ऑब्सेशंस हैं। पहला, पैसा मत गवाओ। दूसरा, कम रिस्क लेकर ज्यादा कमाओ। तीसरा, एंटिसिपेट करो और डाइवर्सिफाई करो। और चौथा, आप कभी डन नहीं होते, हमेशा सीखते रहो। पहला स्टेप है अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेना। यह डिसीजन है कि आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिका में सिर्फ आधे प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के पास रिटायरमेंट प्लान है, और जो है भी वो हाई फीस से भरे हुए हैं। आपको ओनरशिप लेनी होगी अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की। यह सिर्फ सेविंग के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में है। दूसरा स्टेप है इनसाइडर बनना। गेम के रूल्स जानना जरूरी है बिफोर यू गेट इन। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत सारे हिडन फीस हैं जो आपके वेल्थ को स्लोली खा जाते हैं। इमेजिन करिए, अगर आप 30 इयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं और आपका फी सिर्फ 2% ज्यादा है, तो ये आपके फाइनल कॉर्पस को 30 से 40% तक कम कर सकता है। ये शॉकिंग है, लेकिन ये रियलिटी है। तीसरा स्टेप है गेम को विनेबल बनाना। आपको अपने ड्रीम्स की प्राइस जाननी होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जहां आपके बेसिक नीड्स कवर हो जाएं। दूसरा है फाइनेंशियल वाइटैलिटी, जहां आप कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी सकें। तीसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां आपको काम करने की जरूरत ना हो। चौथा है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकें। और पांचवां है एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आप अनलिमिटेड लाइफस्टाइल जी सकें। चौथा स्टेप है अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। यह है एसेट एलोकेशन। आपको समझना होगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस्ड होना चाहिए। रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। 30% स्टॉक्स, 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड और 7.5% कमोडिटीज। ये पोर्टफोलियो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में स्टेबल रिटर्न्स देता है। पांचवां स्टेप है लाइफ टाइम इनकम प्लान बनाना। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो अपसाइड कैप्चर करे लेकिन डाउनसाइड से बचाए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझने से शुरू होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बॉस्टन और फिलाडेल्फिया को $1,000 दिए थे 100 साल के लिए। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर यह पैसा $6.5 मिलियन बन गया। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। छठा स्टेप है 0.001% की तरह इन्वेस्ट करना। बिलियनर्स की प्लेबुक फॉलो करना। वे हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सभी एसेट क्लासेस एक साथ गिर सकते हैं, जैसा कि 2008 के रिसेशन में हुआ था। वे कोरिलेशन की मिथ को नहीं मानते। सातवां और अंतिम स्टेप है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है। आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को समझना होगा और उनका यूज करके अपने इन्वेस्टिंग फ्यूचर को कंट्रोल करना होगा। प्रॉब्लम्स वेव्स में आती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी वेव्स में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेल्थ का 80% साइकोलॉजी है। आपकी माइंडसेट ही अल्टीमेट पावर है। मनी का कोई पावर नहीं है अपने आप में, सिर्फ वो पावर है जो आप उसे देते हैं। जब आप पीक स्टेट अचीव करते हैं, तब आप सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। टोनी रॉबिन्स का यह मैसेज क्लियर है, कॉम्प्लेक्सिटी एक्सिक्यूशन की एनिमी है। आपको ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि लोग स्टार्ट ही नहीं करते। आज से ही शुरू करिए। अपने इनकम का 1% ऑटोमेटिकली सेव करिए और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने लिए काम करने दीजिए। यह बुक सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट करने के बारे में है। जब आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, तो यह आपको हर एरिया में एम्पावर करता है। तो आज ही डिसाइड करिए कि आप मनी के मास्टर बनेंगे, मनी आपका मास्टर नहीं बनेगा।